जम्मू कश्मीर में हुर्रियत में फूट पड़ गई है। जम्मू एंड कश्मीर के पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने खुद को अलगाववाद से अलग कर लिया है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के सपने की जीत बताई। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया। हुर्रियत से जुड़े हुए दो संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो संगठनों ने अलगाववाद का रास्ता छोड़ा, अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने छोड़ा अलगाववाद, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने संबंध तोड़ा है। शांति की राह पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो संगठन हैं। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर एक नए कश्मीर के तौर पर अब उभरा है और ऐसे में जो अलगाववादी संगठन हैं वो भी अब आगे बढ़ रहे हैं और अलगाववाद का रास्ता छोड़कर अग्रसर हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो संगठनों ने अलगाववाद का रास्ता छोड़ा, अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने का भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत में फूट पड़ी है। जम्मू एंड कश्मीर के पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने खुद को अलगाववाद से अलग कर लिया है, इसकी आधिकारिक घोषणा की है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कश्मीर में अलगाववाद इतिहास अब बन चुका है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के सपने की जीत भी बताया। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को खत्म किया। हुर्रियत से जुड़े हुए दो संगठन में अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की भी घोषणा की गई है। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड है। अक्षय, कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे पोस्ट भी किया गया है और यही वजह है कि कश्मीर की अब जो है अलग तस्वीर पेश हो रही है। बिल्कुल शिखा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब से धारा 370 वहाँ से हटाया गया, जिस तरह से केंद्र सरकार ने कश्मीर में विकास कार्यों को अंजाम दिया, जिस तरह से वहाँ पर तमाम गुटों से बातचीत की, निश्चित रूप से अमित शाह का ये ट्वीट और एक्स पर पोस्ट काफ़ी कुछ बयां करता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए जो उपाय किए हैं, जो प्रयोग किया है, वो पूरी तरह से सक्षम दिख रहा है और वहाँ पर शांति बहाली की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। हालांकि ज़रूरी है कि जो कश्मीर में आतंकी घटनाएं हुई हैं, कुछ दिन पहले देखा होगा कि जम्मू और डोडा में देखने को मिली, लेकिन अलगाववाद कहीं ना कहीं जिस तरह से एक मुंह बाए खड़ा था और कश्मीर में जो स्थिति थी, खास करके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर के कि वो पाकिस्तानी राग अलापता हुआ दिखता था, अब वहाँ भी कहीं ना कहीं कश्मीर की बातें होने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलगाववाद को हिस्ट्री बता दिया है, इतिहास बता दिया है कि अब वो ऐसी बातें अब नहीं होती हैं। और यहाँ तक कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से या हुर्रियत से जो जुड़े संगठन हैं वो भी अब अलगाववाद से अपने आप को दूर करने लगे हैं। अमित शाह ने दो गुटों का नाम लिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि दो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे वो पूरी तरह से भारत के साथ आ चुके हैं। अब अलगाववाद कहीं ना कहीं उनके नाम से, उनके जहन से दूर हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने निश्चित रूप से इसके लिए बधाई भी दी है और साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्थिति बन रही है, वहाँ विकास की रफ्तार तेज़ हुई है, सड़कों का जाल जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से लगातार गृह मंत्रालय वहाँ के युवाओं के साथ बैठक भी करता रहा है, वहाँ उनसे राय मशवरा भी करता रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो नो द कश्मीर के नाम से तमाम कवायदे की जाती रही हैं, उसका निश्चित रूप से रिजल्ट है वो पॉजिटिव तरीके से निकल के सामने आ पा रहा है। वहाँ पर सरकार का भी गठन हो गया और जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुए, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ा, वो कहीं ना कहीं बताता है कि शांति बहाली की तरफ जिस तरह से कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जो वहाँ के
निरपेक्ष जो ताकतें हैं जिस तरह से वो अब पूरी तरह से भारत के साथ आ रही हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सुखद संकेत है और आने वाले समय में और भी कवायदें ऐसी की जाएगी जिससे कि जो अलगाववाद की जो जड़ें हैं अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं। ये कहा जा सकता है कि अलगाववाद अब कश्मीर में वो स्थिति नहीं रही है जो 2 दशक पहले हुआ करती थी या 1 दशक पहले हुई थी। निश्चित रूप से 2019 के बाद तस्वीरें बदली हैं और ये तस्वीरें बदलने का ही वजह रही है कि अब जो अलगाववादी संगठन हैं वो भी अब भारत के साथ सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अपनी कुछ निजी जो राय हो सकती है कुछ नेताओं की वो अलग अलग धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 2019 के बाद काफ़ी कुछ गंगा में वहाँ पर पानी बहा है और विकास की जो रफ्तार जो तेज़ हुई है उससे जो आम नागरिक है खास करके जो कश्मीर वैली में रहने वाले युवा हैं वो भी अब अपने आप को मजबूत पा रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह शिक्षा की अलग जगाई जा रही है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से रेलवे नेटवर्क को कश्मीर वैली तक पहुँचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत के विकास में अब जम्मू कश्मीर साथ मिलकर के खड़ा है और कहीं ना कहीं जो अलगाववाद की जो पहले पुरानी रंजिशें हुआ करती थी वो अब खत्म होने के कगार पर हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत सुखद संकेत कह सकते हैं भारत की राजनीति और कश्मीर की राजनीति। जैसे कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में या फिर पंजाब में अगर ये कुछ ऐसे राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं अक्षय जो सही तरीके से अगर रहता है या फिर जहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है तो फिर पूरे देश के लिए वो बढ़िया रहता है। और फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए मेहनत की, 370 को हटाने का डिसीजन कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था और सबसे बड़ी बात उसके हटने के बाद उसको अमल में लाना और वहाँ पर सामंजस्य बना कर रखना, ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती थी जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से कश्मीर के युवा लगातार दिल्ली पहुंचते हैं, कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, हर क्षेत्र में अब कश्मीर के युवा आगे बढ़ रहे हैं। तेज़ गेंदबाजों ने आपने देखा होगा या स्पिनर्स ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ की तस्वीरें निश्चित रूप से बदलती हुई दिखाई दी हैं और ख़ास करके 2019 के बाद अगर देखें तो लाल चौक जो एक समय आतंक का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पर तिरंगे झंडे नहीं फहराए जा सकते थे, वो तस्वीरें बदली और किस तरह से वहाँ पर अब 26 जनवरी का दिन हो, इंडिपेंडेंस डे का दिन हो या त्यौहार हो, जिस तरह से मनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं युवाओं में एक संदेश गया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और भारत उनके साथ खड़ा है। जो एक वक्त था जब भारत के नाम से लोग कहीं ना कहीं परेशान होते थे, अब वो समर्थन देते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन हमेशा पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस खास करके वो जिस तरह से अपनी रणनीति बनाता था, पाकिस्तान उनका समर्थन करता हुआ दिखाई देता था, अब वो समर्थन भी पाकिस्तान की तरफ से गायब है और पाकिस्तान भी समझ चुका है कि भारत अब नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और कश्मीर की जो थाती है वो अब भारत को अपनाने के लिए पूरी तैयार है। खास करके वैली के जो जिस तरह समर्थन में आ रहे हैं वो बहुत निश्चित रूप से सुखद संकेत है और आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि जिस तरह से चुनाव हुए, खास करके जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपनी पकड़ लगभग दिखाई, खास करके जम्मू के इलाके में, और आने वाले समय में हो सकता है कि जब चुनाव हो तो बीजेपी को वैली में भी उसका आशीर्वाद मिले। इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला जब से सीएम बने हैं सरकार के साथ मिलकर के वो लगातार कवायदें ये कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर को सजाया संवारा जा सके और वो कहीं ना कहीं आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखा होगा जब वो टनल पहुँचे थे वहाँ पर भी उमर अब्दुल्ला ने उनका स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर के विकास के लिए आपके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कश्मीर में और भी सौगातें मिलने जा रही हैं। खास करके जिस तरह से मैंने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह डेवलप हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर सबसे बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है रेलवे का और वहाँ से ट्रेनें गुजरेंगी, वो भी एक दृश्य निश्चित रूप से बड़ा होने जा रहा है। कह सकते हैं कि अब अलगाववाद निश्चित रूप से जो अमित शाह ने जिक्र किया कि अब वो अंतिम सांसें गिन रहा है या यूँ कहें कि इतिहास बन चुका है, तो अतिशक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ऐसे समय में आया है जबकि तमाम लोग तमाम बातें अपनी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, और कश्मीर की तस्वीर इस समय बदल रही है और यही उम्मीद बीजेपी को